इस्राइल ने गाजा में हमास के प्रधानमंत्री इस्साम दिप अब्दुल्ला अल दालिस को मार गिराया है। इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने अब्दुल्ला की मौत की पुष्टि भी कर दी है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला गाजा में हमास की सरकार चलाते थे। उसके पास हमास के संगठन और आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी भी थी। पिछले 24 घंटे में इस्राइल ने हवाई हमलों में हमास के 3 बड़े आतंकियों को भी मार गिराया। इनमें हमास के कमांडर और पॉलिटिकल लीडर महमूद मारजुक अहमद, अबू वतफा बहजत हसन, मोहम्मद अबू सुल्तान और अहमद ओमार अब्दुल्ला अल-हाता शामिल है। आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के 19 जनवरी को शुरू हुए सीज फायर को खत्म कर दिया है। मंगलवार को भी इजराइल ने गाजा में कई हवाई हमले किए। इनमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मंगलवार शाम इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग दोबारा शुरू करने को लेकर बयान भी दिया गया था और ऐसे में नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि जो यहाँ पर समझौता हुआ उसमें आगे किसी भी तरीके से कोई बढ़ोतरी मुझे नजर नहीं आई, इसीलिए यहाँ पर मैंने अटैक करने का ऑर्डर दिया था, यानी कि एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया था। एक बड़ा हमला था वो, उसमें काफी नुकसान हुआ। उसके बाद अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हमले में 3 आतंकियों की मौत भी इसमें बताई जा रही है। इजराइल ने बड़ा हमला एक बार फिर से कर दिया है हमास पर और ऐसे में यहाँ हमास के पीएम को मार गिराया गया है, ये खबर सामने आ रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, कल बड़ा अटैक देखा गया, उसके बाद आज बड़ी खबर ये सामने आ रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमास एक बार फिर दहल गया है और इसमें जो बड़ा नाम जिसकी मौत की खबर सामने आई उसकी पुष्टि भी कर दी गई है। क्या अपडेट है इस पर, कितना इसको सच माना जाए? जी देखिए पिंकी, अगर हम देखें इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी ये स्टेटमेंट आई है आज की जब तक हमास को अब पूरी तरह वीकन नहीं कर देंगे तब तक हम अटैक करते रहेंगे। और हमने देखा कि जो कल भी इजरायली पीएम के ऑफिस से एक स्टेटमेंट आई थी कि क्योंकि हमास ने अभी तक सारे इजरायली जो बंधक हैं, होस्टेजेस हैं, उनको अभी तक रिलीज नहीं करा है, इस वजह से इजरायली गवर्नमेंट जो है बहुत एंगर्ड है और उन्होंने दोबारा से सीज फायर को एंड करके दोबारा से अटैक्स का ये अनाउंसमेंट कर दी है। और ये तब तक हिट करते रहेंगे जब तक अब हमास को पूरी तरह वीकन नहीं करते और उनका जो जितना जो उनका बेस है गाजा में और गाजा के इन एंड अराउंड, उसको जब तक डिसमेंटल नहीं कर देंगे तब तक ये अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस नहीं रुकेंगी। ये चीज बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके ऑफिस ने क्लियर कर दिया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हमास का क्या अब इस पर जवाब रहता है। जी पिंकी, बिल्कुल, अगर बात की जाए आदित्य, देखिए हमास यहाँ पर एक के बाद एक खुद को उठाने की कोशिश करता है। जब ये वक्त मिला था, जो समझौता हुआ था, उस बीच जो है वक्त मिला, हमास को पहले ही बहुत ज्यादा तबाह किया जा चुका था। उस वक्त उसने खुद को संभालने के लिए उधर उधर से मदद ली, उसके बाद फिर से यहाँ पर अपनी ताकत को बटोरना शुरू किया। लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से अटैक के लिए बोल दिया, उसके बाद ये अटैक हुआ, बड़ा नुकसान एक बार फिर से हुआ। अब इसके बाद एक और बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कुछ भी बच पाएगा या हील करना इतना आसान होगा या कोई बड़ा अटैक जो है हमास की तरफ से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अभी आप देखें कि जो यूएस जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने भी बीच में बहुत बार हमास को ये चीज बोली, चेतावनी दी एक तरीके से कि भाई आप सारे इजरायली होस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और बीच में ऐसा भी हुआ कि कुछ हमास ने कुछ इजरायली बंधकों को रिहा भी कर दिया। वहां की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है गाजा में, उनको हैंड ओवर करके वो बॉर्डर क्रॉस करा के इजराइल में गए भी थे। बट सारे हॉस्टेजेस नहीं हमास ने रिलीज करे, क्योंकि हमास भी दूसरी तरफ से कह रहा था कि इजराइल ने भी कई चीजों पर हमारी जो शर्तें हैं वो नहीं मानी है, सीज फायर की जो शर्तें थी। और उस वजह से दोनों ही तरफ, इजराइल और हमास दोनों ही तरफ में एक 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 अविश्वसनीय था, विश्वास नहीं था एक दूसरे पे। और उस वजह से ही ये दिक्कतें सारी जो आ रही है, क्योंकि ठीक है। हमास ने सारे इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा और इजराइल ने भी कुछ उनके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हमास के, उनको भी नहीं छोड़ा। तो उस वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट आया और उसके जो रिजल्ट एज अ रिजल्टेंट उसके ये हुआ है कि अब ठीक है। इजराइली डिफेंस फोर्सेस ने ये ठाना है कि जब तक हम हमास के बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर दे तब तक हम रुकेंगे नहीं। जी पिंकी। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।